अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। तो आज हम लोग अल्फा एंड न्यूमेरिक टेस्ट का एक्सरसाइज पार्ट करने वाले हैं और जो कि एक्सरसाइज पार्ट ये 9 है। ठीक है, तो वर्णमाला एवं संख्यात्मक के अभ्यास प्रश्न करेंगे जो कि ये भाग 9 के अंदर आता है। ठीक है, बढ़िया तरीके से इसके हम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी सारे हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं और ज्यादातर कोशिश ये रहेगी कि सारे टाइप्स के क्वेश्चन इसके अंदर कवर हो। और चलिए तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम लोग इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट, भाई सबसे पहले कोई भी चैप्टर है तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोगों को सीखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इसके हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। इसके बाद इसके अंदर टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चन है उनको हम लोग देखने वाले, रैंकिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसके बाद ऑर्डर ऑफ टेस्ट के, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड नंबर्स, फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड और नंबर टेस्ट के, वर्णमाला क्रम में रैंकिंग, परीक्षण का क्रमांक, शब्द एवं संख्या की व्यवस्था, सार्थक शब्द का निर्माण और संख्या परीक्षण। ठीक है, इन सभी के हम लोग क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और उसके बाद सारांश। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण, हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले भाई इसके अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो अल्फा एंड न्यूमेरिक ये वर्ड जो है ये कैसे डिराइव्ड हुआ, ये कैसे बना। भाई अल्फाबेट से बना अल्फा और नंबर से बना न्यूमेरिक, तो इसीलिए इसका चैप्टर का नाम रखा गया अल्फा एंड न्यूमेरिक। अब होता क्या है इसके अंदर, अल्फाबेट्स जैसे अल्फा नाम आया है तो अल्फा का ही यूज भी आएगा। मतलब कि ए से लेकर के जेड तक के जितने भी आपके लेटर्स हैं उन सभी लेटर्स का इसके अंदर यूज आएगा। तो लेटर्स का और नंबर्स का बीच का कुछ ऐसा संयोजन होता है, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिससे क्वेश्चन तैयार किया जाता है। हमको उसके पीछे का लॉजिक पता करना होता है और लॉजिक के बाद में हमको उसके सॉल्यूशन पर काम करना होता है। उसके लॉजिक पे काम करके तब उसके बाद हम सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी कुछ मूल अवधारणाएं होती हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो सीख लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने में हमको हेल्प मिले। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है कि ए से लेकर के जेड तक के जो 26 लेटर होते हैं, इन 26 के 26 लेटर्स का कोई ना कोई एक प्लेस वैल्यू होता है। तो ये प्लेस वैल्यू आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, और ऑन द टिप्स लर्न होने चाहिए। जो भी लेटर है उसका आपको प्लेस वैल्यू लर्न होनी चाहिए। अब इसके लिए कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हमने बना रखी हैं, वो शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों को हम बताते हैं, उसके आधार पे आप लोग उनके आधार पे आप उन सभी को याद कर सकते हैं। दूसरी चीज जो इसी के अंदर है वो है वर्णमाला क्रम में विपरीत, वही अपोजिट। हर एक लेटर का कोई ना कोई अपोजिट होता है, तो जो भी विपरीत होता है वो भी हम लोगों को इसके अंदर समझ लेना है। जैसे ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, सी का अपोजिट एक्स है, तो जो भी जिसका अपोजिट है वो अपोजिट भी हमको यहाँ पर लर्न कर लेना है। ठीक है, या फिर सीख लेना है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसके बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स की। और शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर पहले हम लोग लेटर्स को याद करने की कोशिश करते हैं कि उनके प्लेस वैल्यू कैसे लर्न करे जाए। तो उसके लिए सबसे पहली शॉर्ट ट्रिक है एजोटी। एजोटी का मतलब हर एक लेटर आप देख रहे हैं कि 5-5 के मल्टीपल्स पर है या 5-5 के डिफरेंस पर है, एक ही बात है। तो ऐसे हमने 5-5 के गैप पर ये सारे लेटर्स को रखा है और यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25 कराए, तो एजोटी एक वर्ड बन के तैयार हो गया। इसके बाद एक दूसरी शॉर्ट ट्रिक इसके अंदर आती है सिफ्लोरैक्स। सिफ्लोरैक्स जो है ये एक तरीके का कफ सिरप होता है, उसको हमने यहाँ पर एज ए लॉजिक के तौर पे, ऐसे फंडा के तौर पे हमने यहाँ पर इसको यूज किया है कि इसको लॉजिक के तौर पे अगर देखा जाए तो सभी जो लेटर्स हैं इसके उसमें 3-3 का सभी के अंदर गैप दिया हुआ है। तो 3, 6, 9, 12, 15 सभी के सभी 3-3 के गैप पर है, या 3 के टेबल में या 3 के मल्टीपल टाइम्स में ये सारे आते हैं। तो ऐसे हमने सिफ्लोरैक्स को यहाँ पर यूज किया, तो टोटल 8 लेटर यहाँ से हो गए, एजोटी से 5 लेटर वहां हो गए, तो 13 और 5 ये टोटल, सॉरी 8 और 5 टोटल 13 लेटर तो हमको यहीं से ही याद हो जाते हैं। इसके बाद 13 लेटर और बचे, उनकी भी शॉर्ट ट्रिक है। अब जैसे एक आता है CMW। CMW बहुत ही अच्छी ट्रिक होती है। वो क्या होती है, अगर M और W को अगर आप ध्यान से देखें तो 3 जो है कुछ 3 जैसा नजर आता है, और 3 एक बार नीचे देख रहा है, एक बार ऊपर की तरफ देख रहा है। तो 3 से रिलेटेड टोटल 3 ही नंबर इसके अंदर बनते हैं, या तो 3 या 13 या 23। तो 3 पे हो गया C, 13 पे हो गया M और 23 पे हो गया W। तो CMW मतलब 3, 13, 23। ठीक है,
इसके बाद अगला है शॉर्ट ट्रिक G7। G7 का मतलब हो गया G7 समिट होती है, या जी का जो नीचे वाला पार्ट होता है कुछ 7 जैसा नजर आता है, इसलिए G7 पर हो गया, और G7 शिखर सम्मेलन भी होता है। इसके बाद अगली शॉर्ट ट्रिक क्या है इसके अंदर, H8। H8 का मतलब क्या हुआ कि H जो है वो कुछ 8 जैसा हमको नजर आता है, अगर आप ध्यान से देखें इसको तो H कुछ 8 जैसा नजर आता है। अगर हम इसको ऊपर से एडजॉइन कर दें और नीचे से एडजॉइन कर दें तो ये 8 जैसा बन जाता है, तो H8 पर हो गया। इसके बाद K11 का मतलब हो गया किंग्स 11 पंजाब, एक आईपीएल के अंदर टीम है, उसी के लिए हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। D4 भाई दिशाएं आपकी 4 होती हैं, 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं, तो D4 हो गया, D स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन। इसके बाद अगली शॉर्ट ट्रिक है T20 क्रिकेट मैच हम लोग देखते हैं तो T20 हो गया। अगली क्या है A1, हम लोग शीर्ष गुणवत्ता के किसी चीज के लिए कहते हैं या फिर टॉप क्वालिटी चीजों के लिए कहते हैं, जैसे ये तो A1 चीज है, बिल्कुल टॉप क्वालिटी सब्सटेंस है ये, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग वहां पर A1 शब्द का यूज करते हैं। अगला क्या है कि B2B सर्विसेज का हम लोग यूज करते हैं, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस होता है, ठीक है, तो B जो हो गया वो 2 पर हो गया। अगले क्या दे रखा है R18 क्यों भाई, 18 प्लस मूवीज आर रेटेड के लिए यूज किया जाता है मूवीज के अंदर, ठीक है, तो 18 प्लस मूवीज हो गया, तो R18 आ गया। अगला क्या है Z26 आप लोगों को पता ही है कि भाई टोटल आपके 26 लेटर्स हैं, तो आखिरी लेटर जब 26 है तो वही Z पर आएगा, ठीक है। इस तरीके से Q17 को हमने लर्न किया, ऐसे ही हमने V22 को लर्न किया, क्यों V22 पर आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक अगली N के लिए 14 हो गई, S के लिए 19, देखिए कितनी अच्छी है, यहाँ से GS की भी एक चीज निकल के आ रही है, S19 पब्लिक सर्वेंट्स के लिए यूज किया जाता है, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, आर्टिकल 19 और आईपीसी की 19 दोनों SS से स्टार्ट होते हैं, तो ऐसे आप ये भी लर्न कर सकते हैं। अगली शॉर्ट ट्रिक है अनुच्छेद 16, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है, P16 जैसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे आपने शॉर्ट ट्रिक्स को समझा, कुछ ना कुछ आप इसमें पहचान बना करके बस ये लर्न कर लीजिए। भाई हमारा मेन उद्देश्य है कि ये सारे हमको लर्न होने चाहिए, कैसे हो रहे हैं डजंट मैटर, आप रट के कर लीजिए, लिख करके याद कर लीजिए, या शॉर्ट ट्रिक से कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, बस ये लर्न होने चाहिए आपको, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है, आगे आ रहे हैं इन सभी के ऑपोजिट्स, हर किसी के विपरीत। तो विपरीत के लिए भाई टोटल आपके पास 26 लेटर हैं, अगर 26 का मैं हाफ करता हूं ये होता है 13। अब 13 ऐसे कोई ना कोई शब्द याद कर लीजिए जिसको आप कभी भूले ना, और उन्हीं शब्दों के आधार पे आपके ये सारे के सारे लेटर्स आपको याद हो जाएंगे अपोजिट्स के, ठीक है। तो जैसे A to Z हम लोग बोलते हैं ना, A to Z सब काम कंप्लीट कर लिया, A to Z है ना। BY के लिए बाय हो गया, CX के लिए क्रैक्स हो गया, DW के लिए DU हो गया, EV के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, FU के लिए फन हो गया, GT के लिए GT रोड हो गया, HS के लिए हाई स्कूल हो गया, IR के लिए इंडियन रेलवे हो गया, JQ के लिए जंगल क्वीन हो गया, KP के लिए काला पानी हो गया, LO के लिए लव हो गया, और MN के लिए मैन हो गया। तो इस तरीके से हमने ये सारे के सारे शब्दों को याद कर लिया, ये 13 ऐसे शब्द हैं। अब इन शब्दों की जगह पर आप अपने शब्द भी बना सकते हैं, यू कैन ऑल्सो फॉर्म योर ओन वर्ड, आप अपने शब्द भी यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। बस फर्क इतना है, बात सिर्फ इतनी सी है कि वो आपको याद होने चाहिए, बस कैसे भी याद हो। अपोजिट आप ऐसे ही याद कर सकते हैं तो भी ठीक है, कि कोई शॉर्ट फॉर्म बना के करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, लिख करके कुछ बच्चों को याद होता है तो आप लिख करके भी उन चीजों को लर्न कर सकते हैं। बस मेन उद्देश्य यही है कि लर्न होना चाहिए। चलिए अगला क्या है, अगले में देखिए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग सीख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो सीख लेते हैं क्वेश्चन को करने से पहले, कि विपरीत अक्षरों का योग हमेशा 27 होता है। जैसे मान लीजिए ए का अपोजिट जेड है, तो ए का अपोजिट जेड है, ए आता है 1 पे, जेड आता है 26 पे, तो 26 और 1 कितना होता है 27, इसका मतलब ये टोटल हो गया 27। ऐसे ही अक्षर ए ई आई ओ यू जो होता है इनको हमेशा स्वर माना जाता है, ठीक है, जबकि इनसे अन्य अक्षरों को हमेशा व्यंजन माना जाता है, ठीक है, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट। चलिए अंग्रेजी वर्णमाला में आधा भाग जो होता है, जो पहला आधा भाग होता है वो ए से लेकर के एम तक का होता है। भाई टोटल आपके 26 लेटर हैं, 26 का आधा होता है 13, तो ए से लेकर के एम तक के टोटल 13 लेटर हो गए, तो 13 लेटर का मतलब ये हो गया पहला आधा भाग। और दूसरा आधा भाग कौन सा होता है, जो एन से लेकर के जेड तक का होता है, एन से जेड तक का हो गया, ये हो गया दूसरा आधा भाग। तो पहला आधा भाग, दूसरा आधा भाग।
इसके बाद आरोही क्रम में संख्याओं को कैसे लिखा जाता है? आरोही क्रम का मतलब हो गया असेंडिंग ऑर्डर पे, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया आरोही क्रम। अब यहीं पे ही अवरोही क्रम क्या हो जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाता है, 15 14 13 12 ये डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब असेंडिंग के अंदर छोटे से बड़े की तरफ चलता है नंबर, और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर बड़े से छोटे की तरफ चलता है नंबर। ठीक है, अगली चीज समझने वाली क्या है, संख्याओं का प्रतिस्पादन, रिप्लेसमेंट ऑफ नंबर्स। वो कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपको चार एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे 1 2 3 लिखा था तो इन्होंने क्या किया 3 2 1, 4 5 6 लिखा था 6 5 4, ऐसे ही यहां पर ये चेंज किया गया, ऐसी थर्ड के अंदर, ऐसी फोर्थ के अंदर। तो ये जितने भी डायग्राम्स हैं ये सारे के सारे आपके नोट डाउन भी होने चाहिए और आपको ये याद भी रखने हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करेंगे तब इन सभी का यूज आएगा। तो उन सब का जो यूज आएगा वो क्वेश्चन को आप तभी कर पाएंगे, उसको सॉल्व ही तब कर पाएंगे जब ये सारे डायग्राम आपके कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर होंगे। ठीक है, अगला क्या है, संख्या के भीतर अंकों का आरोही व्यवस्था। कि अगर संख्याएं कोई सी दी हुई हैं, जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है 436, इसको आरोही क्रम में लगाया तो 346 बन गया, 875 था तो 578 बन गया, 321 था तो 123 बन गया, 782 को 278 बन गया। मतलब ये सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर में कहीं ना कहीं सेट करे गए हैं। अब ऐसे ही आरोही के बाद अवरोही आता है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। वो क्या है, बड़े से छोटे की तरफ। 274 था तो इसको इन्होंने 742 लिख लिया, 189 को 981 लिख लिया, 890 को 980 लिख दिया, और 638 को 863 लिख दिया। तो ये हो गया आरोही क्रम और ये हो गया अवरोही क्रम, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर और ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगली चीज जो अगला कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वैल्यू फोर्सेस, मूल्य बल। ये बहुत जरूरी होता है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए लेफ्ट ओर की गति, लेफ्ट मूवमेंट है या फिर राइट मूवमेंट है। अगर लेफ्ट मूवमेंट है तो बाएं और दाएं दिया है, मतलब लेफ्ट और राइट दिया है, मतलब दोनों आपस में जुड़ेंगे। और दाईं ओर की गति में भी दाएं और बाएं दिया है, राइट और लेफ्ट दिया है, तो भी आपस में दोनों जुड़ेंगे। इसके बाद में अगर सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, जैसे बाएं बाएं और दाएं दाएं, मतलब लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट, तो फिर माइनस किया जाएगा। और अगर अलग अलग एलिमेंट्स आ रहे हैं तो उन दोनों एलिमेंट्स को आपस में जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन एलिमेंट्स को भी हम लोग सीख लेते हैं, क्योंकि इनका भी यूज आगे चल के क्वेश्चंस के अंदर आता है। ठीक है, तो मुझे लगता है इतने कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग सीधे मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से समझना है पहले क्वेश्चन को, उसके बाद इसके आंसर पे बात करेंगे। बोला गया है, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स EOPR यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस। EOPR अक्षरों से प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार उपयोग करके कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। मतलब कि EOPR को यूज करते हुए ऐसे कितने मीनिंगफुल वर्ड हम लोग तैयार कर सकते हैं, लेकिन हर एक शब्द को, हर एक लेटर को केवल एक ही बार यूज करना है। ठीक है, कोई नहीं, 1 2 3 ये चार आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि इनसे कौन कौन से वर्ड मैक्स टू मैक्स तैयार हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, क्वेश्चन को एक बार समझिए, वर्ड्स बनाने की कोशिश करें और उसके बाद इसके हम लोग सॉल्यूशन पर बात करेंगे। चलिए, आइए इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं कि क्या है EOPR। ठीक है, तो EOPR का मतलब हो गया, इससे टोटल हम लोग दो वर्ड बना करके तैयार कर रहे हैं। अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को किया है। जो आवश्यक शब्द बन रहा है वो एक तो बन रहा है पोर और एक बन रहा है रोप। ये दो सार्थक शब्द, मतलब मीनिंगफुल वर्ड कहीं ना कहीं बन के तैयार हो रहे हैं। तो इसलिए सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही बताया गया है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है सी ऑप्शन। दो वर्ड्स मीनिंगफुल इसके अंदर बन के तैयार हुए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, आइए इसको पढ़ते हैं। बोला गया था, हाउ मेनी 3 लेटर्स मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड टीयर बिगिनिंग विद ए एंड विदाउट रिपीटिंग एनी लेटर विद इन द वर्ड। शब्द टीयर से कितने 3 अक्षरों के सार्थक शब्द बना सकते हैं। तो टीयर के अंदर टोटल 4 लेटर हैं, लेकिन 4 लेटर का वर्ड ना बना के हमें वर्ड बनाना है 3 लेटर्स का, क्योंकि क्वेश्चन में 3 लेटर का ही मांगा गया है।
जो ए से शुरू होते हो। एक तो ये कंडीशन कि 3 बनाने हैं, 3 लेटर का यूज करके बनाना है, और दूसरी कंडीशन ये है कि वो ए से ही स्टार्ट होने चाहिए और उस शब्द में कोई भी अक्षर दोहराया नहीं जाता हो। मतलब 3 कंडीशन बेसिकली आपको दी गई हैं। पहली कंडीशन ये है कि 3 लेटर का वर्ड होना चाहिए, दूसरी कंडीशन ये है ए से शुरू होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन ये है कि एक लेटर बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। एक लेटर का यूज सिर्फ एक ही बार एक शब्द के अंदर करना है। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करते हुए फिर देखते हैं कि कितने क्वेश्चन इसके अंदर या कितने इसके अंदर वर्ड्स हमारे तैयार हो रहे हैं। ठीक है, एक बार सोचिए आप लोग और उसके बाद फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन करते हैं। चलिए आइए इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। ये क्वेश्चन था, अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमें इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, और 1.4 का यूज करते हुए सबसे पहले एक वर्ड तैयार हो रहा है आर, जो कि हम लोग बेसिकली काफी बार बोलते भी हैं आर। एक बन रहा है एट, एटीई, और एक बन रहा है आर्ट। ठीक है, तो ए से स्टार्ट करते हुए 3-3 लेटर्स के जो शब्द बन रहे हैं वो टोटल 3 बन रहे हैं। तो 3 का मतलब हो गया है बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आया है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले क्या बोला गया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड इज गिवन फॉलोड बाय 4 अदर वर्ड्स, 4 अदर वर्ड्स और दिए हुए, वन ऑफ विच कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड, देन फाइंड द वर्ड। निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द दिया गया है, रिकमेंडेशन, इसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, तो उस शब्द को खोजें। मतलब रिकमेंडेशन एक वर्ड दिया हुआ है, अब इस वर्ड से बोला गया कि कौन सा वर्ड आप बना करके तैयार कर सकते हैं। तो सिंपल सिर्फ एक ही बनेगा, बाकी के 3 नहीं बन पाएंगे, तो जो नहीं बनेगा वो इसका आंसर नहीं होगा। सिर्फ हमको एक देखना है कि एक कौन सा इसके अंदर बन सकता है। ठीक है, विच कैन बी फॉर्म्ड बोला गया है। लेटर्स का ध्यान रखिएगा, लेटर्स जितने रिकमेंडेशन में दिए हैं केवल उतने ही लेटर्स का आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए रिकमेंडेशन में जैसे 2 एम दिए हैं, तो आप किसी भी स्पेलिंग में 2 एम का यूज कर सकते हैं, 1 का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा एम का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब मतलब ये जो कंडीशन है ये हर एक उसके ऊपर अप्लाई होती है, हर एक लेटर के ऊपर अप्लाई हो सकती है, हो जाती है। जितने ओ हैं, अब रिकमेंडेशन में 2 ओ दे रखे हैं, तो आप सिर्फ 2 ही ओ का यूज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, बस 3 या 4 का यूज नहीं कर सकते हैं। एक का यूज कर सक मतलब जितने भी हैं उससे कम यूज कर सकते हैं या उसके बराबर कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, तब आंसर करिएगा। टाइम देता हूं थोड़ा सा और उसके बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को देखेंगे। जी चलिए आइए इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं कि क्या है। देखिए, अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। रिकमेंडेशन वर्ड था, दिए गए शब्द में मेडिको ही एकमात्र शब्द है जिसे बनाया जा सकता है। मेडिको, देखिए एम दे रखा है, दे रखा है, ई दे रखा है, बिल्कुल है, डी है, आई है, सी है, ओ है, बाकी सब नहीं बनेंगे, तो सिर्फ मेडिको बन सकता है। बाकी क्यों नहीं बन सकते? अब ये मेडिटेट्स है, एम ई डी आई, अब एम है, ई है, डी है, आई है, ए है, टीबी है, ईबी है, लेकिन रिकमेंडेशन में कहीं पर भी एस नहीं आ रहा है, तो ये नहीं बन पाएगा। ऐसे ही रिमाइंडर के अंदर है, रिमाइंडर के अंदर भी कोई ना कोई लेटर ऐसा होगा जो नहीं होगा। आर है, ई है, एम है, आई है, ठीक है, एन है, डी है, ई। अब ई अगर आप देखें तो रिमाइंडर के अंदर बेसिकली 2 ई लग रहे हैं, तो 2 ई इसके अंदर भी आ रहे हैं, फिर उसके बाद आर आ रहा है, तो इसके अंदर इसीलिए रिमाइंडर तैयार नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आर जो है वो बेसिकली रिमाइंडर के अंदर 2 आ रहे हैं, लेकिन रिकमेंडेशन में केवल एक ही आर दिया हुआ है। ऐसे ही कम्युनिकेट के अंदर भी कुछ मैटर है, कम्युनिकेट में क्या है, सीओ डबल एम है, अब रिकमेंडेशन में कहीं पर भी यू यूज नहीं हो रहा है, तो कम्युनिकेट के अंदर भी यू दे रखा है, तो इसलिए ये भी नहीं बन सकता है। तो केवल एक शब्द बन सकता है जो कि क्या है, मेडिको। तो सी ऑप्शन इसके लिए सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से सेम क्वेश्चन सेम अप्रोच के साथ में आया है कि निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, इसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें से एक शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, तो उस शब्द का पता लगाएं। मेजरमेंट से सिर्फ एक वर्ड बन सकता है, जो वर्ड बन सकता है वही आपका सही आंसर होगा। तो 3 नहीं बन सकते हैं, केवल एक बन सकता है, जो बन सकता है वही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो करिए एक बार इस क्वेश्चन को सेम उसी अप्रोच के साथ में जिससे हमने तीसरा नंबर क्वेश्चन किया है, वही सेम अप्रोच इस क्वेश्चन के अंदर भी लगेगी। करिए एक बार इस क्वेश्चन को जी। चलिए आइए देखते हैं कौन सा वर्ड इसके अंदर बनके तैयार हो रहा है। अप्रोच 1.4 मेजरमेंट जो इसके अंदर लगाया गया है, जो मेजरमेंट वर्ड है, इससे पहली बात तो कौन सी अवधारणा लग रही है, 1.4 का यूज करते हुए हमें इस क्वेश्चन को करना है। मेजरमेंट वर्ड दिया था, अक्षरों का उपयोग करके मास्टर शब्द बनाया जा सकता है, और मास्टर जो दिया है वो सी ऑप्शन पे दिया है। मास्टर बन जाएगा, बाकी सब नहीं बनेगा। क्यों? देखिए समिट दिया था, समिट के अंदर SU आई, अब आई नहीं दे रखा इसलिए समिट नहीं बन सकता। मेंटल नहीं बन सकता क्योंकि MAN TLE मेजरमेंट में कहीं पर एल नहीं आ रहा है, इसलिए ये नहीं बन सकता। एश्योर क्यों नहीं बन सकता है? मेजरमेंट के अंदर एक ही एस दिया है और एश्योर के अंदर 2 एस दिए हैं, इसलिए ये नहीं बन सकता। तो सभी के पीछे कोई ना कोई कारण है, तो सी ऑप्शन इसके लिए सही होगा। मास्टर वर्ड इससे तैयार हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। 5th क्वेश्चन आया है स्क्रीन के ऊपर, आइए पढ़ते हैं। बोला गया था निम्नलिखित प्रश्न के एक शब्द दिया गया है जिसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, तो उस शब्द का पता लगाएं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड इज गिवन फॉलोड बाय 4 अदर वर्ड्स ऑन one of which can be formed by using letters of the given word, then find out the word। उस वर्ड को आपको निकालना है, उस वर्ड को ढूंढ निकालना है जो इससे तैयार किया जा सकता है, जो बन सकता है वही इसके लिए सही आंसर होगा, ठीक है। एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को, इसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन पर बात करेंगे। चलिए आइए इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं, क्या होना चाहिए। देखिए अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके रेंट एकमात्र शब्द है जिसे बनाया जा सकता है। रेंट, रेंट बन जाएगा REN और उसके बाद टी। मैस्ट्रो क्यों नहीं बनेगा? MAS, देखिए MASTERO, बाकी सब दिया है, मैस्ट्रो का ओ नहीं दिया हुआ है इसलिए नहीं बन सकता है। टेनेंट क्यों नहीं बनेगा? टेनेंट के अंदर 2 टी आ रहे हैं, मेजरमेंट के अंदर सिर्फ एक ही आ रहा है। इंश्योरेंस क्यों नहीं बन सकता है? इंश्योरेंस के अंदर अगर मैं देखूं तो आई इसके अंदर, मेजरमेंटेड के अंदर कहीं पर भी आई नहीं दिया, इसलिए इंश्योरेंस नहीं बन सकता है। तो इसके लिए सही आंसर केवल बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, 6th क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, इसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, तो शब्द का पता लगाएं। आपको वो वर्ड पता करना है, वो कौन सा वर्ड हो सकता है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग जो है वो वर्ड दिया हुआ है, अब करस्पॉन्डिंग वर्ड से यूज करते हुए कौन सा शब्द बनाया जा सकता है वही हमको देखना है, ठीक है। दोनों तरफ आपको दिया हुआ है, आइए देखिए एक बार कौन सा बन सकता है, उसके बाद इसके हम लोग सॉल्यूशन पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए परफेक्ट आंसर। देखें भाई, अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। दिया गया शब्द जो था वो करस्पॉन्डिंग था कि अक्षरों का प्रयोग करके डिसर्न जो है ये बनाया जा सकता है, और डिसर्न जो दिया है वो ए ऑप्शन पे ऊपर दिया हुआ है। अब रेस्पॉन्स भी इससे हम नहीं बना सकते हैं, देखिए RESPONSE,
अब रेस्पॉन्स में देखा जाए तो 2 एस आ रहे हैं, करस्पॉन्डिंग में सिर्फ एक ही आ रहा है। रेपेंट के अंदर देखा जाए तो 2 ई आ रहे हैं और करस्पॉन्डिंग के अंदर सिर्फ एक ही ई आ रहा है। करेक्ट के अंदर 2 आर आ रहे हैं तो ऊपर भी आ रहे हैं, सी ओ डबल आर, ठीक है, ई सही है, सी। अब इसमें 2 की सी की रिक्वायरमेंट है करेक्ट के अंदर, लेकिन करस्पॉन्डिंग में सिर्फ एक ही सी दिया हुआ है, तो इसीलिए सिर्फ यही ऑप्शन बन सकता है, यही ऑप्शन इसके लिए सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है 7th नंबर। देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, इसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिसमें से एक शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, तो उस शब्द को खोजें। जो बन सकता है वही इसके लिए सही जवाब होगा, और वर्ड है प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन से कौन सा बन सकता है यही हम लोगों को पता लगाना है। ठीक है, एक बार आप कोशिश करें, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं एक बार प्रिपरेशन से क्या चीज बन के तैयार हो रही है। देखिए, अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। पैरेट को प्रिपरेशन से बनाया जा सकता है। ठीक है, पैरेट एक ऐसा वर्ड है जो इससे बनाया जा सकता है। बाकी ये 3 वर्ड पैम्पर, रिपीट और पार्टीशन, ये तीनों वर्ड इससे तैयार नहीं हो सकते हैं। भाई पार्टीशन के अंदर 2 टी आ रहे हैं, ऊपर एक ही दिया हुआ है। रिपीट के अंदर अगर आप देखें तो 2 ई आ रहे हैं, प्रिपरेशन में सिर्फ एक ही दिया हुआ है। पैम्पर के अंदर अगर आप ध्यान दें तो बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन प्रिपरेशन के अंदर कहीं पर भी एम नहीं आ रहा है और पैम्पर में एम आ रहा है, तो इसलिए ये भी नहीं बन सकता है। डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही रहेगा, पैरेट इससे तैयार किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 8th क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न के एक शब्द दिया गया है जिसके बाद 4 अन्य विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, तो शब्द का पता लगाएं। फर्स्ट शब्द आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, इस शब्द से कौन सा बना सकते हैं वही आपके लिए सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 10 सेकेंड है आपके पास, क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें। जी। देखिए, अल्ट्रा नेशनलिज्म जो वर्ड दिया हुआ, अल्ट्रा नेशनलिज्म दिया हुआ है, अब इससे कौन सा बन सकता है वही हमको देखना था। ठीक है, आइए इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं, कौन सा बना सकते हैं हम लोग इससे। सी ऑप्शन इससे बन जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन कैसे, अल्ट्राइस्ट जो होगा वो बनेगा। अवधारणा 1.4 का यूज किया गया है और अल्ट्राइस्ट जो वर्ड है ये अल्ट्रा नेशनलिज्म से बनके तैयार हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर जितने भी लेटर हैं उससे ये बनके आराम से इजीली तैयार हो सकता है। बाकी अल्ट्रा माउंटेन, अल्ट्रा मॉडर्न, ठीक है, अब अल्ट्रा नेशनलिज्म में कहीं पर भी डी नहीं दे रखा है, तो लेकिन इसमें दे रखा है। अल्ट्रा माउंटेन के अंदर अगर आप देखें तो अल्ट्रा तो ठीक है, लेकिन एम ओ, ये ओ जो है रिक्वायरमेंट है आपको, ओ को यहां से मिल जाएगी, फिर एन है, फिर टी है। ठीक है, अब टी की एक और रिक्वायरमेंट है, फिर ए एक और चाहिए इसके अंदर। ठीक है, एन है, अब अल्ट्रा नेशनलिज्म में एन आ जाएगा, फिर ई चाहिए, अब ई इसके अंदर कहीं पर भी आ नहीं रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं बन सकता, ये ई की वजह से नहीं बन पा रहा है। ये क्यों नहीं बन पा रहा है, अल्ट्रा नेशनलिज्म में कहीं पर भी 2 यू नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर 2 यू की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए ये नहीं बन पा रहा है। तो सबके पीछे कोई ना कोई कारण है ना बनने का, लेकिन अल्ट्रा इसके पीछे कोई भी कारण नहीं है, इसलिए यही इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। 9th क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्न के एक शब्द दिया गया है जिसके बाद 4 अन्य विकल्प शब्द दिए गए हैं, जिसमें से एक शब्द दिए गए शब्दों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, उस शब्द का पता लगाएं। प्रिमोनिशियन, ठीक है, जो वर्ड दिया हुआ है इससे कौन सा वर्ड बन सकता है, एक्शन, नेशन, मॉनिटर या रिमूव, वही इसके लिए सही जवाब होगा। ठीक है, एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। चलिए, वर्ड दिया हुआ था, आइए इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं कि कौन सा बन सकता है। इससे जो बन के तैयार होगा वो मॉनिटर बन के तैयार होगा। क्या बनेगा, मॉनिटर। अब कौन से नहीं बन रहे हैं उन पर बात कर लेते हैं। ACTION, देखिए ए, प्रिमोनिशन इसमें कहीं पर भी ए नहीं दिया तो ये नहीं बनेगा। नेशन नहीं बन सकता, NA, ए कहीं पर भी नहीं दिया इसलिए ये नहीं बन सकता। रिमूव नहीं बन पाएगा, REMOV, वी कहीं पर नहीं आ रहा है इसलिए ये भी नहीं बन सकता है। ठीक है,
तो सारे लेटर्स का आपको पता है कि कौन कौन से लेटर इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, इस वजह से ये नहीं बन पा रहे हैं। तो सी ऑप्शन इसके लिए सही बताया गया। अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया है 10th नंबर। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसके बाद 4 अन्य विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। उस शब्द को खोजें। जो बन सकता है वही इसके लिए सही जवाब होगा। अब जैसे चैंपियनशिप वर्ड है, अब चैंपियनशिप से कौन सा बन सकता है? ओपन, ओपियम, ओपिनियन या नेशन। जो बन सकता है वही इसके लिए सही जवाब होगा। ठीक है, आइए एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को और उसके बाद फिर बात करते हैं जी। चलिए आइए इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं कि क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। भाई अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को किया और ओपिनियन को हम लोग चैंपियनशिप से बना सकते हैं। ओपिनियन बन सकता है, लेकिन कौन से नहीं बन रहे हैं उन पर भी जरा बात करते हैं कि वो क्यों नहीं बन रहे हैं। ओ पी ई, अब चैंपियनशिप में कहीं पर भी ई नहीं आ रहा है, इसलिए ये नहीं बन सकता। ओपीएम क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि चैंपियनशिप में कहीं पर भी यू नहीं दिया है, तो इसलिए ये नहीं बन सकता। नेशन क्यों नहीं बन सकता? भाई नेशन तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन फिर भी नहीं बन पा रहा है। क्यों? एन है, टी, एन है, ए है, टी है। चैंपियनशिप में कहीं पर भी टी नहीं आ रहा, इसलिए ये नहीं बन पाएगा। तो तीनों के कोई ना कोई अपने कारण है ना बनने के। ठीक है, तो इसके लिए सी ऑप्शन इसके लिए सही बताया गया, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर। तो शुरू के 10 क्वेश्चन मैं समझता हूं ये इजीली आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 11 नंबर। क्या? निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसके बाद 4 अन्य विकल्प दिए गए हैं और उस शब्द का चयन करना है जो इससे तैयार करके नहीं बनाया जा सकता है। जी हाँ, एक नहीं बनेगा, अब उल्टा हो गया, अब एक नहीं बनेगा, बाकी के 3 बन रहे होंगे। तो जो बन रहे होंगे वो हमारा आंसर नहीं होगा, जो नहीं बन रहा होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार आप लोग ट्राई करिए और उसके बाद फिर इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को क्या होना चाहिए, कौन सा वर्ड ऐसा है। देखें, डी ऑप्शन ऐसा है जो इससे तैयार नहीं हो पाएगा। इम्पैसिव, IMPASSIVE। तो वीई आप देखेंगे कि वी इसमें कहीं पर भी नहीं दिया है, तो जो नहीं दिया है वही सही जवाब है। स्पष्ट रूप से इम्पैसिव दिए गए शब्दों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि वी अनुपस्थित है, वी कहीं पर भी नहीं दिया है। तो 1.4 अप्रोच के साथ में हमने इस आंसर को सॉल्व किया और डी ऑप्शन इसके अंदर हमारा सही करेक्ट आंसर निकल के आ गया है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्दों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि क्या पूछ रहा है, वो नहीं पूछ रहा है या बनाया जा सकता है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन सेम होता है, बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है, उसमें नहीं लगा देते हैं और उसके अंदर कुछ नहीं लगाते हैं। तो वो शब्द देखना है जो इससे नहीं बन सकता है। ठीक है, नीस, क्रिएट, ट्रिनिटी और रेटिसेंट। ठीक है, वर्ड्स आपके सामने हैं, लेटर्स आपके सामने हैं, एक बार देखिए कौन सा नहीं बन रहा है, फिर देखते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन को। चलिए आइए देखते हैं कौन सा शब्द नहीं बन पा रहा है। जो नहीं बन पा रहा है वो है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मतलब क्रिएट नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बनेगा? दिए गए शब्द इससे क्रिएट शब्द नहीं बना सकते हैं क्योंकि शब्द में ए मौजूद नहीं है। भाई इस किसी के अंदर ए नहीं है, लेकिन क्रिएट के अंदर ए आ रहा है, तो इसीलिए बी ऑप्शन आप कैसे भी करके तैयार नहीं कर पाएंगे। 1.4 हमने यहाँ पर अप्रोच लगाई और 1.4 के अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर निकल के आ गया है, जो कि करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने 13 क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं,
जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, उस शब्द का खोजें। अब करेजियस वर्ड दिया हुआ था, करेजियस शब्द से कौन सा तैयार नहीं किया जाता है वही आपको देखना है। सिक्योर, आर्ग्यू, कोर्स और ग्रीस, देखिए नहीं बोला गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 10 सेकंड है आपके पास, करिए इस क्वेश्चन को जी। चलिए करेजियस बोला गया था, अब इसमें देखते हैं जरा कि कौन सा नहीं बन पा रहा है, आइए इस पर बात करते हैं। देखिए ए ऑप्शन जो सिक्योर है वो इससे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? सिक्योर शब्द करेजियस से नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बना सकते हैं इसको भी जरा इस पर बात करते हैं। एस ई, देखिए करेजियस के अंदर एस है, ई है, मतलब सिक्योर के अंदर जो एस ई दिया है वो ऊपर भी ऑलरेडी दिया हुआ है। सी भी आ रहा है, यू भी आ रहा है, आर भी आ रहा है, ई और ई भी आ रहा है, ठीक है। अब एस ई सी यू आर ई, अब सिक्योर के अंदर आप देखेंगे कि दो ई दे रखे हैं और इसके अंदर सिर्फ एक ही ई दिया हुआ है, तो इसलिए यही नहीं बन सकता है। तो जो नहीं बन सकता है वही इसके लिए सही जवाब होगा। बाकी आर्ग्यू भी इससे आराम से बन जाएगा, कोर्स भी इससे बन जाएगा और ग्रेस भी इससे बन जाएंगे। ये तीनों वर्ड्स तैयार हो जाएंगे, लेकिन सिक्योर कैसे भी करके तैयार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है 14 नंबर, आइए पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है और उससे उपयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता। फिर दोबारा से नहीं का क्वेश्चन आया है। अब 10 के बाद 10 तक जितने थे वो सारे ये क्वेश्चन थे कि कौन सा बन रहा है, कौन सा बन रहा है। अब सारे वाले आ रहे हैं जो नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, ठीक है। तो चलिए वर्ड दिया हुआ रेपुटेशन, अब रेपुटेशन से देखिए जरा कि कौन सा नहीं बना सकते, वही सही आंसर होगा, ठीक है। करिए। चलिए आइए बात करते हैं इस पर, देखते हैं एक बार। देखिए इससे बी ऑप्शन जो है वो तैयार नहीं हो पाएगा। बी ऑप्शन क्यों नहीं हो पाएगा, आइए बात करते हैं। अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। पॉन्डर एकमात्र शब्द है जिसे नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, रीजन हमें ये चाहिए, क्योंकि पॉन्डर के अंदर आप देखेंगे रेपुटेशन के अंदर कहीं पर भी ओ नहीं आ रहा है और पॉन्डर के अंदर ओ आ रहा है, दैट मीन्स कि यही नहीं बना सकते हैं। बाकी ट्यूटर, प्यूटेरियन, राशन, ये सारी चीजें बन के तैयार इजीली हो सकती हैं, लेकिन बी ऑप्शन कैसे भी बन के तैयार नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यही इसके लिए करेक्ट आंसर है। फिर दोबारा से वही पूछा गया है, कौन सा नहीं है, ठीक है। चलिए आते हैं 15 क्वेश्चन पे। क्या निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है और उनके 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा अब इनसे शब्द तैयार नहीं किया जा सकता। फिर दोबारा से वही है, कौन सा नहीं बन सकता है, वही इसके लिए सही जवाब होगा। मर्चेंडाइज वर्ड है, ऑप्शंस दिए हुए हैं चेंज, मैश, डिश और चाम, कौन सा नहीं बनेगा वही आपके लिए सही जवाब होगा, ठीक है। ट्राई करें एक बार, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं जी। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए क्वेश्चन को किया गया और चेंज जो वर्ड है वो यहाँ से नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि मर्चेंडाइज के अंदर कहीं पर भी जी नहीं आ रहा है और चेंज के अंदर आ रहा है जी, तो दैट मीन्स यही नहीं बनेगा। एकमात्र शब्द है क्योंकि इसमें जी जो अक्षर है वो अनुपस्थित है, तो अनुपस्थिति के कारण ये नहीं बन पाएगा। बाकी मैश भी बन सकता है, डाइस भी बन सकता है और चार्म भी इससे बना करके हम लोग तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले 16वें क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला गया है? निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसके बाद 4 अन्य विकल्प दिए गए हैं और वही फिर दोबारा से पूछा गया कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो पोर्टफोलियो ये वर्ड दिया हुआ है, अब इससे कौन सा नहीं बन सकता ये देखना है। ऑप्शन दिया हुआ है रिफ्ट, रूफ, फोर्ट और पोर्टिको, ये 4 वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, इससे देखिए कौन सा शब्द नहीं बन के तैयार होगा। एक बार ट्राई करें और उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखते हैं जी। चलिए आइए देखते हैं कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है इससे, जरा एक बार इसके आंसर्स पर नजर करते हैं। देखिए
डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, पोर्टिको इससे बनके तैयार नहीं होगा। 1.4 अप्रोच का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और दिए गए शब्द से पोर्टिको शब्द नहीं बन सकता है क्योंकि सी इसके अंदर नहीं आ रहा। भाई पोर्टिको के अंदर सी आ रहा है और पोर्टफोलियो के अंदर कहीं पर भी सी नहीं दिया है, तो इसलिए यही नहीं बन सकता है। जो नहीं बन सकता है वही सही जवाब है, क्योंकि हमसे नहीं ही पूछा गया है इसके अंदर। बाकी रिफ्ट भी बन जाएगा, रूफ भी बन जाएगा, फोर्ट भी बन जाएगा, ये तीनों शब्द इससे बन के तैयार हो जाएंगे। पोर्टिको कैसे भी बन के तैयार नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर इसकी समरी पर हम लोग बात कर लेते हैं। आज हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन को देखा, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखा, हमने मूल अवधारणाओं को सीखा है। इसके बाद अक्षर क्रम में जो रैंकिंग के क्वेश्चन होते हैं उनको देखना है, परीक्षण और क्रम के क्वेश्चनों को देखा है, शब्द और संख्या की व्यवस्था को देखा है, अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण, जो हमने अभी अभी जिसके हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, किसी भी शब्द का अर्थपूर्ण शब्द कैसे बनाया जा सकता है, और संख्या परीक्षण के क्वेश्चंस को हमने देखा है। ठीक है, मुलाकात होती है आपसे आगे के सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।